जैन साथियों, आज हम करने वाले सवालों में बताएंगे किसका मान सर्वाधिक होता है और किसका मान सबसे कम होता है। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है √12 माइनस √11 क्वेश्चन में, फिर √8 माइनस √7, फिर दूसरे क्वेश्चन में √4 माइनस √3 में किसका मान सर्वाधिक है। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जो सबसे छोटी संख्या होती है वो उसका मान सबसे अधिक होता है, और जो सबसे बड़ी संख्या लिखी होती है उसका मान सबसे कम होता है। ध्यान रखना। तो दोस्तों, पूछ रहा है किसका मान सबसे अधिक है, तो √4 माइनस √3 सबसे छोटी संख्या है, तो इसका मान सबसे अधिक होगा, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और √12 माइनस √11 ये बड़ी संख्या लिखी है, 12 11 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका मान सबसे कम होगा। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। जैन साथियों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जैन साथियों, आज हम प्रतिशत के सवाल की शॉर्ट बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। दोस्तों, इस तरह के सवाल में छात्र छात्राओं को ये समझ में नहीं आता कि किससे कितना कम है, और ये अधिकांश गलत करते हैं, बनता नहीं सवाल। तो दोस्तों, इसको हल्के में न ले। देखिए, कह रहा है कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। तो दोस्तों, वह संख्या 80 ही है जो 80 का 60% कम है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे 80 माइनस 80 का 60%। ध्यान रखिएगा। तो 80 माइनस 80 का मतलब गुणा 60/100, 1 0 2 0 और 6 48। 80 माइनस 48 घटाओगे तो 32 आ जाएगा। दोस्तों, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सी। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस सवाल को जरूर तैयार करिए। आज हम कड़ी के सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है यदि √5 प्लस 3 कड़ी घात का x बराबर 3 हो तो x का मान क्या होगा। दोस्तों, इस तरह के सवालों के रूट हटाना पहले। तो √5 प्लस 3 कड़ी घात x बराबर लिखाते हैं, तो दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। तो वर्क कर देंगे तो वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9, इधर आ जाएगा, ये एक बड़ा वाला रूट हो जाएगा 5 3 कड़ी घात x। अब ये 3 कड़ी घात x बराबर 9 में ये उस तरफ 5 जाएगा, तो 9 में 5 घटेगा 4 बच जाएगा। अब ये इसको लिख सकते हैं x की घात 1/3 कड़ी हटाकर। तो इधर 4 है तो ये उस तरफ जाएगी, तो 3 घात लग जाएगी, तो 4 की पावर 3, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ साथियों। जैन साथियों, आज हम औसत के सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जितनी संख्याओं का औसत जितना दिया हो और जितनी संख्या से वो गुणा करा आ रहा है उसका इससे गुणा करा दो, वो उतना गुना हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं करना। जितना औसत दिया है और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को जितने से गुणा करा दे उसी का गुणा कर दो, यानी कि ये जो औसत है उसका 12 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना, 7 × 12 12 84, तो ये कितना, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, डी। ध्यान रखना। तो जितना औसत दिया हो और जितने से गुणा कर दिया जाए उसका दोनों को गुणा कर दो, वही उसका नया औसत हो जाएगा, नई संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जैन साथियों, आज हम औसत के सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जितनी संख्याओं का औसत जितना दिया हो और जितनी संख्या से वो गुणा करा आ रहा है उसका इससे गुणा करा दो, वो उतना गुना हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं करना। जितना औसत दिया है और कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को जितने से गुणा करा दे उसी का गुणा कर दो, यानी कि ये जो औसत है उसका 12 गुना हो जाएगा। ध्यान रखना, 7 × 12 12 84, तो ये कितना, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, डी। ध्यान रखना। तो जितना औसत दिया हो और जितने से गुणा कर दिया जाए उसका दोनों को गुणा कर दो, वही उसका नया औसत हो जाएगा, नई संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।